लर्निंग नीड असेसमेंट और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट यानी LNA और TNA में क्या फ़र्क होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम TNA की बात करते हैं तो TNA एडी मॉडल में बेसिकली पहला स्टेप है जहां पे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस यानी ट्रेनिंग की एक थॉरो एक्टिविटी की जाती है कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, कौन सी ट्रेनिंग होगी, उसमें क्या आउटकम होगा। इस पे पूरी मेरी एक वीडियो है ट्रेनिंग प्रोसेस की, आप वो देखिए, आपको बड़ा डिटेल में समझ में आएगा। सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एक ब्रॉड व्यू है जिसमें आप एक थॉरो एक्टिविटी करते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उन स्टेप्स में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, TNA का अपना एक पार्ट है, दैट इज़ LNA लर्निंग नीड असेसमेंट। बहुत सारे लोग लर्निंग नीड असेसमेंट को उतना इफ़ेक्टिव नहीं करते हैं या टोटली इग्नोर करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस या चैलेंजेस उनको ट्रेनिंग रोल आउट करने में यानी एग्जीक्यूशन स्टेज पे आता है। लर्निंग नीड असेसमेंट बेसिकली जब आप अपनी वर्किंग करते हैं स्टेप 2 पे कि आपने चीज़ों को वैलिडेट किया, तो अब आप ट्रेनिंग डिज़ाइन बनाते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, जिसकी बेस पे आप टॉपिक डिसाइड करेंगे। अगर आपने वैलिडेशन प्रॉपर नहीं की तो फिर आप टॉपिक प्रॉपर चूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेनिंग तो यहीं पे आपकी स्टॉप हो जाएगी या आउटपुट नहीं दे पाएगी। इसमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके पार्टिसिपेंट्स के डायनामिक्स, उनके एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और वो तमाम फैक्टर्स जो इम्पेक्ट कर सकते हैं एज अ पार्टिसिपेंट उनकी तरफ से, वो तमाम चीज़ें आप लिस्ट डाउन करते हैं यहाँ पे। और इसमें आप वर्किंग ज़रूर करें कि कल्चर को समझें, उनका आपस में इंटरेक्शन समझें, उनके चैलेंजेस समझें। जितना थॉरो आप ऑडियंस इंगेजमेंट को फोकस करेंगे LNA में, उतनी ही इफ़ेक्टिव आपकी वो ट्रेनिंग होगी जब आप उसको कंडक्ट कर रहे होंगे। इसमें जो थर्ड पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या हैं। कितने लोग हैं जो ऑडिटरी हैं, सुनेंगे, कितने लोग हैं जो विजुअल्स को लाइक करेंगे, और कितने लोग हैं जो किनेस्थेटिक हैं। ये बेसिकली आपको बड़ा केयरफुली और बड़ी हार्ड वर्क के साथ ये सामने आती हैं ये चीज़ें। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्टेज पे जब आपने उसको समझा होगा तो आप ट्रेनिंग का कंटेंट भी इसी के मुताबिक डिज़ाइन कर रहे होंगे। इसके बाद कुछ एक कॉमन गलती की जाती है कि आप कुछ स्पेशल चीज़ों को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑडियंस एल्डरली ऑडियंस है, तो आपने जो प्रिंटिंग वाला मटेरियल यूज़ करना है, जो आपने हैंडआउट्स यूज़ करने हैं, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ आपको बड़ा रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 एंड अबव आप रखेंगे ताकि वो उसको पढ़ सकें कन्वीनियंट। आप अपनी प्रेजेंटेशन पे जो कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो बड़ा क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आइडेंटिफाई हो सके उनको एक डिफरेंस पे, क्योंकि नो डाउट प्रोजेक्टर पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं लेकिन सम टाइम जो आई साइट का इशू है वो चैलेंज करता है। आप कलर स्कीम क्या यूज़ कर रहे हैं, आप पिक्चर्स कैसी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है या परसेप्शन इशू है कि आपने भाग दौड़ वाली एक्टिविटीज़ करानी है वही आउटपुट करेंगे। ये आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑडियंस यंग है और इंटरेक्टिव है तो येस मेक सेंस, बट अगर ऑडियंस मिक्स है या ऑडियंस अबव 40 है और आपको पता चला कि नॉर्मली वो प्रेफर नहीं करते एक्टिविटीज़ करना, तो फिर आपको ऐसी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो वो बैठ के या जिस इन्वायरमेंट में है इंडोर में वहीं पे इंजॉय करते हुए कर सकें। उसमें पज़ल सॉल्विंग की एक्टिविटी हो सकती है, क्लू बेस आप एक्टिविटीज़ लेके जा सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट आप उनको रिलेट करते हैं उन एक्टिविटीज़ के साथ जो एक अंडरस्टैंडेबल स्टाइल में हो, जिस पे इम्पेक्ट हो रहा हो। यूजुअली ये चैलेंज होता है कि आप सिर्फ एक्टिविटी को फोकस करते हैं जो आपको समझ में आती है, तो ऑडियंस उसको लाइक नहीं करती या उस पर आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट नहीं आती। लर्निंग नीड असेसमेंट में जो एक और पॉइंट है वो है कि आपने ओवरऑल जो वर्किंग की है, क्या आपने उसको वैलिडेट किया है या आप किसी के कहने पे ही वो सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ लोगों को इंटरव्यू भी करना पड़ सकता है जो आपकी ऑडियंस है, उनके मैनेजर्स को, उनके कॉलीग्स को, ताकि आपने वो जो सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं वो कितनी वैलिड हैं। यही वो प्रॉब्लम है कि जब आप LNA नहीं करते हैं या TNA में इसको स्किप करते हैं या कम करते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग एज अ ट्रेनर परेशान होते हैं जब वो ट्रेनिंग रोल आउट करते हैं, और वो रिपीट बिजनेस या रिपीट एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं बिकॉज
ऑडियंस इंगेजमेंट नहीं है। तो LNA के ये सारे पॉइंट्स अगर आप इफ़ेक्टिवली रोल आउट करते हैं तभी आपकी जो ट्रेनिंग है वो इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग हो सकती है। LNA की ये एक्टिविटी उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपकी ट्रेनिंग बहुत इफ़ेक्टिवली रोल आउट होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।